कहीं प्रधानमंत्री का घर फूंका जा रहा है, कहीं मंत्रियों के घर में ज्वाला धधक रही है, कहीं कोलंबो के सीनियर डीआईजी को भीड़ दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। सांसद को कार समेत जिंदा नदी में डुबो दिया गया कहीं, तो पुलिस के सामने आक्रोशित लोगों का पारावार भी है। पुलिस आंसू गैस के गोले दाग रही है, कहीं लाठी बरसा रही है, कहीं खुद पीटी जा रही है। राजपक्षे के समर्थक और विरोधी एक दूसरे को मार डालने पर उतारू हैं। चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ श्रीलंका जाना जाता था कभी अपनी सुंदरता के लिए, अपने प्राकृतिक टूरिस्ट स्पॉट के लिए, मगर इस वक्त श्रीलंका बर्बाद है, बेहाल है, बेबस है, बदसूरत है। हिंसा की आग में धधक रहा है श्रीलंका, भूखमरी की मार से तड़प रहा है श्रीलंका, महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता की मार से कराह रहे श्रीलंका में लोगों का आक्रोश अपने चरम तक पहुंच चुका है। एक दिन पहले ही श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने इस्तीफा दिया, मगर लोगों का आक्रोश तब भी भड़का। हम्बनटोटा में कुरुनेगला शहर में स्थित महिंद्रा राजपक्षे के पैतृक घर को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। इस बीच देश में इमरजेंसी लागू कर दी गई है, पूरे देश में कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये धधकता हुआ घर भी राजपक्षे के मंत्री सनत निशांता का है। ऐसे ही कई मंत्रियों के घर को जलाया गया है। बताया जा रहा है कि श्रीलंका में धधकी हिंसा में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक सांसद भी शामिल है। श्रीलंका में हालात बिगड़े हुए हैं, खाने पीने के लाले पड़े हैं, दवाइयां नहीं हैं, जरूरत के सामान नहीं है, लोग सड़क पर हैं और महिंद्रा राजपक्षे देश को मुश्किल हालात में डालकर परिवार के साथ फरार हो चुके हैं। कुछ लोग राजपक्षे से नाराज हैं और मारपीट आगजनी बवाल कर रहे हैं, मगर कुछ ऐसे भी हैं जो राजपक्षे के समर्थन में हैं और दोनों तरफ से दंगे के हालात बने हुए हैं। Almost about 20,000 came with sticks, heavy sticks, and they beat all of us. They demolished our place. We were having this space. Can you see? These were the tents that we were having. They came, they took up our buffers, everything. They hammered 3 of my colleagues, and these are university young graduates who are fighting for their rights. No education, no food. Economy is at a standstill because we want the Rajapakses to go. राजपक्षे सरकार ने विरोध को कुचलने के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। सेना ने भी लोगों के विरोध प्रदर्शनों को काबू करने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। श्रीलंका के मौजूदा हालात तो यही बता रहे हैं कि श्रीलंका अपने सबसे बुरे दौर में है। इतनी बुरी स्थिति तो तब भी नहीं हुई थी जब सुनामी ने श्रीलंका को समेट लिया था। मालूम नहीं श्रीलंका कब स्थिर होगा, क्योंकि अभी तो यहाँ गृह युद्ध के हालात हैं। कोलंबो से रुखसाना रिजवी के साथ आज तक ब्यूरो। एक देश जहां लोगों के लिए अनाज कम पड़ रहा है, इलाज के लिए दवाइयां नहीं है, विदेशी कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं है, राजनीतिक स्थिरता नहीं है, हालात इतने बिगड़े कि गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। श्रीलंका के तमाम लोग देश की ऐसी दुर्दशा के लिए महिंद्रा राजपक्षे को जिम्मेदार मानते हैं, उनकी गलत नीतियों को देश की बर्बादी की वजह मानते हैं।
आपको बताते हैं कि कैसे वो शख्स श्रीलंका की राजनीति का सबसे बड़ा किरदार बना और कैसे उनके गलत फैसलों ने देश को खस्ताहाल कर दिया। ये तस्वीरें 2004 की है। महेंद्र बाहुबली की तरह धूमधाम से राजपक्षे की प्रधानमंत्री के तौर पर ताजपोशी हुई। दुर्भाग्य से उसी साल दिसंबर में सुनामी आई। सबसे ज्यादा बर्बाद होने वाले देशों में से श्रीलंका दूसरे नंबर पर था। खैर 4 दिन बाद ही सही राजपक्षे जाफना गए। उस जाफना में जहां तमिलियंस पर बर्बरता की खबरों ने पूरी दुनिया में खलबली मचाई थी, सुनामी की आपदा को राजपक्षे ने ठीक ढंग से संभाला। यही वजह थी कि अगले साल राजपक्षे ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता। इस इलेक्शन में उन्होंने रानिल विक्रमसिंघे को हराया था। ये राजपक्षे के राज का शीर्ष काल था। 2009 में श्रीलंकाई फौज ने तमिल हेडक्वार्टर को कब्जे में ले लिया। श्रीलंका की स्पेशल फोर्स ने 18 मई 2009 को लिट्टे के लीडर विरुपिल्ली प्रभाकरन को उस वक्त मार गिराया जब वो वॉर जोन से भाग निकलने की तैयारी में था। कोलंबो में आज के दिन हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन उस दिन उन्हीं गलियों और सड़कों पर जीत का जश्न मनाया गया था। नतीजा ये हुआ कि 2010 में राजपक्षे ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भारी मत से जीता और कानून की तमाम शक्तियों को संविधान संशोधन कर अपने हाथ में ले लिया। विपक्ष ने आंदोलन छेड़ दिया। खैर, इस बीच राजपक्षे ने चीन और जापान के साथ कई द्विपक्षीय समझौतों पर साइन किया। खासकर श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट के बदले चीन से उधार पर उधार लेते रहे और यहीं से वो घिरते चले गए उस चक्रव्यूह में जो ड्रैगन ने बनाया था। – 2015 में राजपक्षे इलेक्शन हार गए। उनके सबसे करीबी सहयोगी ने ही उन्हें सबसे बड़ा आघात दिया था। ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वो चुनाव हार भी सकते हैं। राजपक्षे के खिलाफ घूस से लेकर इलेक्शन में चंदा उगाही तक के आरोप लगे। जांच हुई, वो अस्तकाल में चले गए। महिंद्रा राजपक्षे का सूरज तब फिर चमका जब 2019 में उनके भाई गोटाबायो राजपक्षे राष्ट्रपति का चुनाव लड़े। उन्होंने महिंद्र राजपक्षे को प्रधानमंत्री बनाया। – 2022 में जब महंगाई आसमान छूने लगी, चीन से लिए कर्ज पे श्रीलंका डूबने लगा, विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो गया, जनता ने विद्रोह कर दिया। राजपक्षे को आखिरकार अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी है। शायद ये उनके राजनीतिक जीवन का सूर्यास्त है। आज तक